नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ बम फोड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए हैं और इसीलिए इस टैरिफ को वापस लेने पर विचार कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मैं अपील करने के लिए जाऊंगा और अगर वहां से मेरे हक में फैसला नहीं आता तो हो सकता है कि मुझे टैरिफ वापस लेना पड़ जाए। अब उसी के बाद से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक बहाना भर है, क्योंकि निचली अदालत से तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को फटकार पड़ रही है। अमेरिका की आम जनता हो, अमेरिका के व्यवसायी हो, सीनेटर्स हो, उनकी पार्टी के नेता हो, पूर्व एनएसए हो, हर कोई कह रहा है कि आपने ये टैरिफ गलत लगाया है। और अगर जब भारत के संदर्भ में बात हो रही है तो सब कह रहे हैं कि दुश्मन और दोस्त पर एक जैसा टैरिफ कौन लगाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को शायद अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो समझकर भी ना समझी का नाटक कर रही हैं, लेकिन इतना मानकर चलिए कि जब उनसे पूछा गया कि चाइना और रशिया भी नजदीक आ रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोनों अगर साथ में आ भी जाएंगे तो कम से कम अमेरिका पर कभी भी मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हां, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात जरूर कही है, यानी कि निचली अदालत से टैरिफ पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को फटकार पड़ रही है, अब उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुना सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट क्या डोनाल्ड ट्रंप के हक में फैसला सुनाएगी या नहीं। अब आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार कोर्ट से ट्रंप को झटका कैसे लगा है। न्यूयॉर्क की यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 28 मई 2025 को फैसला सुनाया था कि ट्रंप ने आईईईपीए का उपयोग करके टैरिफ लगाने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने कहा कि आईईईपीए राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता, क्योंकि टैरिफ और कर लगाने का अधिकार विशेष रूप से अमेरिकी संसद के पास है। इस फैसले ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ्स, कहीं पर 10% बेसलाइन है, कहीं पर कुछ देशों पर 50% तक उन्होंने टैरिफ लगा रखा है। ऐसे में कनाडा, मैक्सिको और चीन पर फेंटानिल तस्करी के आधार पर लगाए गए टैरिफ्स को अवैध घोषित कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से। फिर 29 अगस्त 2025 यानी अभी हाल के 3-4 दिन पहले यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 7 और 4 के फैसले में निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा, यानी अपील्स कोर्ट ने भी टैरिफ वाले मामले पर ट्रंप को झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि आईईईपीए में टैरिफ लगाने का कोई स्पष्ट प्रावधान तो है ही नहीं, और वैसे भी यह शक्ति तो केवल कांग्रेस के पास है। फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप के टैरिफ स्कोप, राशि और अवधि में असीमित थे, जो कि आईईईपीए की सीमाओं से परे थे, यानी ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को कोर्ट ने ठीक नहीं माना। हालांकि एक राहत की बात यह रही कि अपील कोर्ट ने टैरिफ्स को अभी एकदम तत्काल हटाने के बजाय 14 अक्टूबर 2025 तक स्थगित कर दिया, मतलब ताकि ट्रंप प्रशासन भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके, यह मौका उनको दे दिया गया। हालांकि अपील कोर्ट ने टैरिफ्स को तत्काल हटाने के बजाय, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है, ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अपील कर सके। ठीक है, तो कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया, निचली अदालत ने क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर, आपने जान लिया। सवाल उठता है, क्या ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर ये कयास क्यों लगाए जा रही हैं। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि यह फैसला अमेरिका को बर्बाद कर देगा। मतलब जो निचली अदालत ने कहा है, उस फैसले को कहा है ट्रंप ने कि यह फैसला अमेरिका को बर्बाद कर देगा, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे भी। फिर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने भी कहा कि राष्ट्रपति के टैरिफ अभी भी लागू हैं और हम इस मामले में अंतिम जीत की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से तेजी से समीक्षा यानी एक्सपीडिटेड रिव्यू की मांग की है, क्योंकि उनका दावा है कि टैरिफ्स हटाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा और यह विदेशी व्यापार सौदों को अस्थिर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2025-26 सत्र में हो सकती है, जो 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। हाँ,
सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले की तत्काल सुनवाई करता है तो ठीक है, फैसला पहले भी आ सकता है, और नहीं तो फिर हो सकता है कि यह फैसला भी लेट हो। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रंप? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे ट्रंप। ये आपने समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप को टैरिफ वापस लेने होंगे, यानी नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट चलाइए। क्या डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वापस लेना होगा? फिलहाल तो देखिए, ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ वापस लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। जो ग्राफिक प्लेट पढ़ रही हूं वो चलाइए ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ वापस लेने का भी कोई इरादा नहीं दिखाया है। इसके अलावा अपील कोर्ट ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर 2025 तक स्थगित कर रखा है, जिसका मतलब है कि टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के खिलाफ फैसला देता है तो ट्रंप प्रशासन अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 या फिर 1962 के ट्रेड एक्ट की धारा 232, जिनके तहत वो पहले से ही स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स लगा चुके हैं। हालांकि ये कानून टैरिफ की सीमा और अवधि को सीमित करते हैं। ट्रंप का दावा यह भी है कि टैरिफ्स ने 142 से 159 बिलियन डॉलर का राजस्व जुटाया है और इन्हें हटाने से अमेरिकी खजाने को नुकसान होगा। वो ये भी कहते हैं कि टैरिफ्स ने विदेशी व्यापार सौदों में अमेरिका को ताकत दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई नए कदम उठाए जा सकते हैं, संकेत वो दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिकी स्पेस कमांड को कोलोराडो से अलाबामा शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा शिकागो और बाल्टीमोर जैसे शहरों में फेडरल इंटरवेंशन का इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह भी होने वाला है, और मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो वो अमेरिका को आगे ले जाने की चीजों पर बात कर रहे हैं, ऐसे फैसलों पर वो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आप ये बात मोटे मोटे तौर पर मानकर चलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है डोनाल्ड ट्रंप को तो उनको टैरिफ वापस लेना होगा। अच्छा, ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है दुश्मन पर भी एक जैसा, दोस्तों पर भी एक जैसा, इसका असर क्या हो सकता है? इसका असर ये हो रहा है कि रशिया और चाइना एक साथ आ रहे हैं। रशिया और भारत तो एक साथ हैं ही, भारत और चाइना एक साथ आ रहे हैं, और ये जो RIC मंडली बन रही है ना, ये आपस में बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर कर रही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुंहतोड़ जवाब है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है टैरिफ उनके पास एकमात्र ऑप्शन है आर्थिक तौर पर अमेरिका को मजबूत करने का। जबकि इन्फ्लेशन हो रहा है, वहां पर महंगाई बढ़ेगी, अब बढ़ रही भी है, बल्कि वहां के व्यापारी गुस्से में भी हैं इस बात को लेकर। इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी हो रहा है, और जो तालमेल अमेरिका को बाकी देशों के साथ बैठाना चाहिए वो बैठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अमेरिका को छोड़कर बाकी सारे देश अपने अपने ग्रुप को आगे बढ़ाकर, जैसे देखिए RIC मंडली एक तरफ बन रही है, बाकी देश छोटे छोटे ग्रुप्स में एक साथ आ रहे हैं। ये अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में चुनौती खड़ा कर सकता है। लेकिन फिलहाल इतना ये ही कहना होगा कि अमेरिका पर फिलहाल दबाव है। अब गेंद है सुप्रीम कोर्ट के पाले में, देखने वाली बात होगी कि टैरिफ का फैसला वापस लिया जाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।